देखिए हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है, इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस में क्या होता था, वेरिएबल होता था, कांस्टेंट होता था, साइन ऑफ इक्वलिटी होता था, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी इक्वेशन में इनइक्वालिटीज, या फिर इसको हम बोल देते हैं इन इक्वेशन भी बोल देते हैं, न्यूमेरिकल इन इक्वेशन। देखो क्या है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वही रहेगा, वेरिएबल रहेगा, सॉरी इनइक्वालिटी वही रहेगा, वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहेगा। व्हाट इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी? साइन ऑफ इनइक्वालिटी आर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन। ये साइन होते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के। अब आपको ये साइन दिखाई देंगे, ये वाले साइन इक्वल की जगह पर, यहाँ पर इक्वल दिखाई देता था ना, मेरे पास इक्वेशन ये होती थी 2x + 3y = 0, ये नहीं दिखाई देगा, ऐसे चलेगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अ स्टेटमेंट, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देख लीजिए। अ स्टेटमेंट that contains variables, एक हो चाहे बहुत सारे हो, वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटी के साइन क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये, ठीक है। तो क्या है? अ स्टेटमेंट दैट कंटेन वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है। दैट इज इनइक्वालिटीज। और न्यूमेरिकल, ये तो क्या इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्या होती है? एंड, ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होगी? जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब एंड इनइक्वालिटीज दैट कैन नॉट contain, that cannot contains variable is called numerical inequality, ठीक है। अब देखिए इनइक्वालिटी और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, मैं जब इनइक्वालिटी के एग्जांपल देना चाहूंगा कि इनइक्वालिटी के एग्जांपल हैं, देखिए एग्जांपल देता हूं मैं इसके। तो एग्जांपल होंगे 2x + 3 > 0 और 3x > 0 और 3y + 2x > 0, ठीक है। वही इक्वेशन वाले, बस साइन इक्वल की जगह पर ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन हो जाएंगे। जब मैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज की बात करूंगा तो यहाँ से क्या है, आपके ये सब कुछ वर्ड वाले ये हट जाएंगे, आपके वेरिएबल्स नहीं रहेंगे फिर उस केस में। उसमें ऐसे आएगा a > b, ठीक है, a और b कोई नंबर है, और a > b > c, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है। वेरिएबल x और y आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ इनइक्वालिटी की डेफिनेशन, मतलब आपके पास लेस देन, मोर देन और लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू का साइन आपको दिखाई दे, इसका मतलब है वो है इनइक्वालिटी। अब लीनियर इक्वालिटी जिसमें वन वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो, क्यूबिक जिसमें पावर 3 हो, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब देखिए कुछ आपके रीजनिंग इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, रीजनिंग इनइक्वालिटीज, और कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज बाद में करेंगे, पहले देखिए रीजनिंग इनइक्वालिटीज।
और ये टू टाइप्स की होती है रीजनिंग इनइक्वालिटीज। टू टाइप की रीजनिंग इनइक्वालिटीज होती है, एक है डायरेक्ट, एक है कोडेड। एक होती है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, एक है कोडेड जिसमें कोड दिए हुए होते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी। एक छोटा सा पार्ट है इसका, ये रीजनिंग इनइक्वालिटी एक छोटा सा पार्ट है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। मैं जब आपसे डायरेक्ट इनइक्वालिटी की बात करूंगा, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज की बात जब हम करें, दो तरह की होगी, डायरेक्ट होगी एक इनइक्वालिटी होगा। दोनों के मैं जैसे एग्जांपल दूं तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी तो हो गई आपकी a ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेट लेस देन c इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। ये तो हो गई डायरेक्ट इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा, आपको कोड गिवन होगा। कोड गिवन होगा, कोड कैसे गिवन होगा कि जैसे बोलेगा a हैश b मीन्स a ग्रेटर देन b, ठीक है, a एट c सॉरी b मीन्स a लेस देन c b सॉरी, ये वाला साइन होगा। a ये कुछ भी दे सकता है, इन जगह इनकी जगह पर कुछ भी, ये सिंबल वो डिसाइड करेगा। देन ठीक है, ये आपको देने के बाद फिर वो आपको क्वेश्चन देगा, बताइए स्टेटमेंट देगा, फिर वो आपको स्टेटमेंट ये सब कुछ देने के बाद कि ए हैश बी एट सी। तो पहले स्टेटमेंट को हम इसमें सेट कर लेंगे, क्या ए हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन बी, एट का मतलब क्या है, लेस देन, तो लेस देन सी, ठीक है। और उसके बाद ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी, डायरेक्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो कोडेड को हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, कोडेड को डायरेक्ट इनइक्वालिटी में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, कोडेड नहीं है, इसमें कोड नहीं गिवन, डायरेक्ट है। फ्रॉम फाइंड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट दे रखा है बी लेस देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई लेस देन इक्वल टू ए इक्वल टू एफ और ग्रेटर देन सी। अब आ जाइए ई और एफ की बात कर रहा है, तो मुझे मतलब है सिर्फ इतने स्टेटमेंट, ई लेस देन इक्वल टू ए और इक्वल टू एफ, ठीक है। मैंने इतना स्टेटमेंट पकड़ा क्योंकि मुझे ई और एफ का रिलेशन चाहिए। अब देखो बोल रहा है ई लेस देन एफ, ए और एफ इक्वल है तो मैं ए की जगह एफ लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ई लेस देन इक्वल टू एफ लिख सकता हूँ। और ये बोल रहा है ई लेस देन एफ और इसने बोला ई लेस देन एफ और मैं बोल रहा हूँ ई लेस देन तो है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ई लेस देन के साथ क्या है, इक्वल भी है, ठीक है। एक बात अब देखिए, सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट जो बोल रहा है ई इक्वल्स टू एफ, सेकंड पार्ट जो बोल रहा है, ये फर्स्ट कंक्लूजन। अभी देखो इसका आंसर लाएंगे। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है ई इक्वल्स टू एफ, बोल रहा है ई और एफ इक्वल है, ई और एफ। देखो क्या है स्टेटमेंट, ये तो क्वेश्चन है, ई और एफ इक्वल है, क्या है, ई ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ। तो ई और एफ, देखो इसको भी यही लिख सकते हैं, ई और एफ के बीच में। तो देखो अपना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ई लेस देन एफ, ई इक्वल टू एफ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ई लेस देन इक्वल टू एफ, ई लेस देन इक्वल टू एफ। दैट मींस स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू। फर्स्ट और या तो फर्स्ट ट्रू है आएगा,
आइदर कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू, या तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है या फिर सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। देखो ई लेस देन इक्वल टू एफ और हमारा क्या आ रहा था, वो कंक्लूजन क्या था, ई लेस देन, तो लेस देन तो हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है, या तो ये ठीक है कंक्लूजन फर्स्ट ई लेस देन एफ होगा और सेकंड इज टू ई इक्वल टू एफ होगा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आइदर स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू और कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, दोनों के दोनों कंक्लूजन में से कोई सा भी ट्रू हो सकता है, इसमें आप फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू। इज दैट क्लियर? भाई ये तो बोल रहा है लेस देन इक्वल टू एफ, लेस देन इक्वल टू एफ तो है ना, इक्वल भी है, पर ये तो लेस देन बोल रहा है, यहाँ इक्वल भी हो सकता है, तो यार क्या पता है सही हो, लेस देन हो, और मे बी पॉसिबल इक्वल बोल रहा है, क्या पता इक्वल भी हो, लेस देन इक्वल टू है, तो बोथ कंक्लूजन, ठीक है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू, या तो कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू है या सेकंड ट्रू है या फिर दोनों ही ट्रू। क्लियर? यस, क्वेश्चन है फाइंड विच द गिवन कंक्लूजन इज ट्रू, इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, ए ग्रेटर देन ई या बी लेस देन ई। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ए और ई, देखिए यहाँ पर ई ए है ना सबसे ग्रेटर देन है ना, बट ई है वो सबसे लेस देन, मतलब ई ए से भी लेस देन, ई बड़ा है और यहाँ पर ए बड़ा है ना, ई सबसे बड़ा है या नहीं, ये बताओ पहले तो इधर से, ई सबसे बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर ए सबसे बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर तो ई देखो, इस साइड देखोगे तो ई सबसे बड़ा है और यहाँ से देखा तो ए सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये बोल रहा है ए ग्रेटर देन ई, ऐसा जरूरी नहीं है, ई भी बड़ा हो सकता है ए से, ठीक है, ई भी बड़ा हो सकता है ए से, समझे बात को? तो फर्स्ट कंक्लूजन में जो बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन ई, ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें फर्स्ट नो कंक्लूजन रिगार्डिंग फर्स्ट के लिए आप ट्रू और फॉल्स कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ए भी बड़ा हो सकता है और ई भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ए ग्रेटर देन है इन सबसे और ई यहाँ पर ग्रेटर देन है इन सबसे, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते, अगर दोनों साइन अपोजिट हो जाएं, दो इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो ए ग्रेटर देन और ई यहाँ पर ग्रेटर देन, तो आप लिख देंगे नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं है इनके लिए, तो क्या लिखेंगे, नो कंक्लूजन रिगार्डिंग ए एंड ई, सॉरी ए एंड ई, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, फॉर फर्स्ट कंक्लूजन के लिए। और सेकंड की बात करें हम, सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो देखो क्या है, बी लेस देन ई, आ जाइए, बी ये रहा, ठीक है, लेस देन सी इक्वल्स टू डी लेस देन ई, तो देखो बी इधर भी लेस देन है इन सबसे और इधर भी लेस देन है, ई ग्रेटर है इन सबसे और बी लेस देन है इन सबसे, तो बी लेस देन ई, दैट इज ट्रू। दोबारा देखो, बी लेस देन है इन सबसे लेस देन ना, बी ये रहा देखो, लेस देन और इक्वल टू, और ई सबसे लेस देन है, तो बी लेस देन ई, दैट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, कंक्लूजन सेकंड। बताइए भाई, क्लियर? यस, ये स्टेटमेंट मैंने बना दिया, मैंने लिखा पहले इस वाले को पकड़ा, टी लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू एस, ठीक है, फिर मैंने देखा एस है ना, एस ये ग्रेटर देन पी है, तो मैंने इसके आगे लगा दिया ग्रेटर देन पी, फिर मैंने देखा पी ग्रेटर देन क्यू है, मैंने इसके आगे क्यू लगा दिया, ग्रेटर देन बना के। क्लियर? अब आ जाइए कंक्लूजन पे, फर्स्ट पे आ जाइए, फर्स्ट कंक्लूजन पे, वो बोल रहा है आपका फर्स्ट कंक्लूजन P लेस देन इक्वल्स टू R, आ जाइए P और R पे, ये रहा, ठीक है, P और R को पकड़ लीजिए, बोल रहे P लेस देन इक्वल टू R। अब देखिए इधर क्या है, P लेस देन इक्वल्स टू R बोल रहा है यहाँ पर P को, और P और R में रिलेशन देखो, इधर देखो, ये रहा,
ठीक है, तो क्या रिलेशन है पी और आर में? देखो, एक साइन ग्रेटर देन का है और इधर लेस देन का साइन है, ठीक है, दोनों साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखेंगे इधर? कहाँ गया? ये रहा, पी लेस देन इक्वल टू आर, फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। पी लेस देन इक्वल टू आर नहीं हो सकता, पी आर से छोटा नहीं होगा, पी बड़ा होगा पी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। इसके बाद बोल रहा है टी ग्रेटर देन एस, टी एस से बड़ा है, इधर देखो, टी ये रहा, एस ये रहा, ये देखो कहां से आपको बड़ा दिख रहा है? लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन इक्वल टू एस, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू एस नहीं, फॉल्स, टी लेस देन एस है, दैट इज ट्रू, टी नॉट ग्रेटर देन एस, टी लेस देन एस, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है आपका। बोलिए समझ में आया? देखो आर और पी के बीच में कहीं भी इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो सकता है यार? या तो लेस देन होगा आर, ठीक है, आर लेस देन एस है और ग्रेटर देन पी है एस से, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट है ये आपका, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बोलिए समझ में आया? इज दैट क्लियर?